हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th की बुक है अपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और इसका चैप्टर 7 है इश्यू ऑफ शेयर्स। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में करने वाले हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने किसकी एसेट्स और लायबिलिटी ले ली है? वाई लिमिटेड की। लैंड बिल्डिंग ली है, स्टॉक लिया है, डेटर्स लिए हैं और उसकी एक लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिट, ये भी ले लिया है। एक्स लिमिटेड पे परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 16 लाख एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट ए 10 प्रीमियम। अब देखो, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊं तुम्हें, जो 50,000 के इक्विटी शेयर इशू किए हैं उसने, मतलब बदले में जो दिए हैं, उसमें कह रहा है कि 20 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, 20 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 10% क्या है? प्रीमियम है। तो इसका 10% 0, यानी 2 रुपये क्या है? प्रीमियम के हैं। तो जो ये शेयर इशू किए हैं, ये 20 रुपये तो फेस वैल्यू है और 5 रुपये क्या है? प्रीमियम का है। तो टोटल कितने में बेचे? टोटल कितने का एक शेयर पड़ा इनको 25 रुपये का एक शेयर पड़ा। तो इस हिसाब से कितने शेयर इशू किए? 25 से डिवाइड करो, 2000 इसने शेयर इशू कर दिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था 50,000 इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए, अमाउंट नहीं बताया है। सिर्फ हम ये मान लेंगे कि अगर 50,000 इक्विटी शेयर किए हैं तो 20 रुपये क्या है हमारे फेस वैल्यू और 5 रुपये क्या है हमारी, क्या है, कौन सी वैल्यू हमारी? प्रीमियम का पैसा है। तो इक्विटी का पैसा कितना आ जाएगा? 50 लाख मल्टीप्लाई 20, 5 टू ज़ा 10 और पीछे कितनी जा रहे हैं? 10 लाख रुपीज़ तो हमारा क्या हो गए? इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। और 50 लाख पे जो 2 रुपीज़ मंगवाए हैं वो किसके हैं? रिजर्व के हैं। तो ये कितना? 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट से। ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीज़ थी। कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन एंड पास जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बाकी जनरल एंट्री से ज़्यादा कवर कर लेते हैं। देखो एक बार, हमने क्या क्या चीज़ खरीदी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जर्नल एंट्री करें तो हमारे पास क्या क्या आई है? लैंड बिल्डिंग एसेट है हमारी, बढ़ रही है। लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लैंड बिल्डिंग का? 20 लाख का। ठीक है, फिर हमारी क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टॉक भी कह रहा है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक क्वेश्चन कितना कह रहा है? 5 लाख का स्टॉक है। उससे नेक्स्ट है डेटर्स है अपने, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स है अपने 2,50,000 की। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। कितने के क्रेडिटर्स हैं हमारे? 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं। अब इसके बाद पेमेंट कितने की? अब हम उस पेमेंट को देखेंगे कि टोटल पेमेंट उसको कितने रुपए की गई है, उस पेमेंट को भी तो देखेंगे ना। अब क्वेश्चन ने कहा एक बैंक का ड्राफ्ट दिया है 16 लाख का, ठीक है, और एक ये टोटल अमाउंट कितना? 10 और 1 11, तो 16 लाख का ड्राफ्ट प्लस में 11,000 ही, तो टोटल पेमेंट कितनी गई है उसके पास? 27 लाख की पेमेंट हुई है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो उसको पेमेंट की हमने टू वाइल्स लिमिटेड अकाउंट, कितने की पेमेंट? 27 लाख की। ठीक है, अब 27 और ये 2 29 लाख, 29 लाख। और हम इधर का भी टोटल करके देखते हैं 20 25 27 50, यानी अब हमारा बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकल जाएगी अपनी? यहाँ से निकल जाएगी गुडविल अकाउंट। वो भी कैसे? बैलेंसिंग फिगर करके। गुडविल का अमाउंट दिया होगा हमने कितना? 1,50,000। ठीक है, दोबारा समझो इस बात को। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि जब ये चीज़ें इससे खरीदी ना, इसके एसेट और लायबिलिटी, उस टाइम एक ड्राफ्ट दिया है 16 लाख का। ठीक है, 50,000 के शेयर इशू किए हैं जिसमें 20 तो हमारी शेयर की वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू, और 10% 20 का 10%, तो 20 का 10% हमने देखा 20 कहाँ चला गया? 20 का 10% हमने निकाला तो 2 रुपये हो गया। तो जो टोटल पेमेंट आई है वो 20 तो किसकी है? हमारी शेयर की।
2% हमारा प्रीमियम, तो टोटल पेमेंट कितनी 11 लाख की चली गई है। 16 और 11 टोटल अमाउंट कितना दे दिया 27 लाख। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको अलॉट किस तरीके से करेंगे, ये तो पहली एंट्री थी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी वाई लिमिटेड, रिसीवर है ये, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट टोटल 27 लाख का। अब जो सेपरेट सेपरेट हेड है वो लिख देते हैं। बैंक का एक ड्राफ्ट दिया था, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना दिया है 16 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है ये 1 लाख है। टोटल हो गया 27 लाख। तो बीइंग, ऊपर वाले की नहीं लिखी मैंने, बीइंग इशू 50,000 शेयर ऑफ ₹20 each with premium for ₹2 and amount paid, कितना अमाउंट पेड कर दिया हमने 16 लाख का। ठीक है, ऊपर की नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग परचेज्ड ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। दोबारा समझो इस बात को, मैं बता देती हूँ, यही बना लेती हूँ एक वर्किंग नोट। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वर्किंग नोट क्वेश्चन कह रहा है, ये अब मैं वैसे बता दिया मैंने कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन कहता है ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं इससे, और बदले में इसको क्या दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है। ठीक है, एक ड्राफ्ट, सिंपली ये ड्राफ्ट है तो इसका पैसा हम अलग रख लेते हैं। बैंक से पेमेंट हुई है 16 लाख की, इसको अलग रख लिया। ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 50,000 के शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू किए जिसमें से एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़ है। तो इस हिसाब से शेयर की वैल्यू टोटल कितनी होगी 5 2 जा 10 लाख हो गई। लेकिन हमने क्या इशू किया है 20 का कितना परसेंट 10%, 20 का 10% क्या, यानी 2 रुपये हमने प्रीमियम पे मंगवाए हैं। तो 50,000 का जो प्रीमियम पे मंगवाया है हमने, प्रीमियम पे मंगवाया है 2 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख रुपये प्रीमियम का। ये जो 1 लाख रुपए है ये रिजर्व में चला जाएगा, रिजर्व या सरप्लस में चला जाएगा, और इससे वो छोटे मोटे सारे खर्चे किए जाएंगे जो हमारे शेयर इशू करने की प्रोसेस में हुए थे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा और बेसिक क्वेश्चन था। अगर दिक्कत परेशानी होती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।